कहा, लेकिन लारा हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते और वैसे भी तुम कुछ दिनों में हमारे परिवार की हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए तोहफा की कोई ज़रूरत नहीं। आनंद की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी हुई बोतलें दिखाई दे रही थीं। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने शराब को पहचान लिया था। आनंद ने उस शराब को हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शराब? ये तो बहुत कीमती शराब है। हम तुम्हें इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। लारा ने देरी किए बिना तुरंत आनंद से कहा, आप जानते नहीं हैं कि करिश्माई शराब ध्रुव के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव सौर को इस शराब को लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में ध्रुव के लिए हर तरह की बातें होने लगी हैं। उसकी बात को जवाब देते हुए आनंद ने कहा, मैं जानता हूँ लारा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस करिश्माई शरबत के कई फ़ायदे भी हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे ध्रुव को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्तियाँ 9वें सितारे से ऊपर नहीं हैं। और तुम ये जानती हो ही कि अगर 9वें सितारे से कम शक्तिशाली वाला कोई इस शरबत को लेगा तो उसकी शक्तियाँ और भी कम हो सकती हैं। आनंद अपनी बात को पूरी करता उसके पहले ही लारा ने टोकते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि शक्तियाँ कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। ध्रुव का शक्ति सितारा तो वैसे भी तीसरे पर है। ध्रुव के पास अब हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले कि आनंद कुछ कहते, लारा की इस बात को सुनकर ध्रुव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं गंवाऊंगा लारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लारा ने भी तुरंत इस बात का जवाब दिया, अच्छा तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियाँ बढ़ाओगे, वैसे भी जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो? लारा की इस बात का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। लारा ने आनंद के पास जाकर उन्हें इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप करिश्माई शरबत का तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते तो क्या आप मुझे बदले में कुछ दे सकते हैं? लारा की इस बात पर आनंद ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तुम्हें इस शरबत को लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। लारा ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और पिता आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले ध्रुव और मेरे जो रिश्ते तय किए थे, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूँ। लारा के मुख से यह बात सुनकर ध्रुव के पिता आनंद और वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लारा ने अपने और ध्रुव के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल आनंद सौर ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए तेज आवाज़ में कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ते तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय की है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती नहीं हो ना ये कितना गलत माना जाता है। आनंद की नाराज़गी के जवाब में लारा ने बड़ी बेफिक्री के साथ कहा, ये रिश्ता बड़ी परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। लारा के मुख से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देख अब ध्रुव से रहा नहीं जा रहा था। उसने लारा
लारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लारा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त अम्बरदल की लीडर बनने वाली हूँ और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे किसी कमज़ोर के साथ कोई संबंध ना हो। लेकिन बेहतर यही होगा कि रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले ही टूट जाए। अम्बरदल की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए आनंद ने कहा, ये तो असली बात है, बाकी सब तो तुम्हारा एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं, तुम्हें सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है और इसलिए इस बार रिश्ते तोड़ना चाहती हो। इस बार लारा ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? उस इंसान से अपना रिश्ता तोड़ लेना पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पा रहा है। लारा की इस बात का कोई जवाब नहीं, वहाँ पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। तभी लारा ने दोबारा उस करिश्माई शरबत की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शरबत कितना कीमती है और ध्रुव के लिए कितना ज़रूरी है। अब ध्रुव के सब्र का बाँध टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा ज़रूर। ध्रुव ने इतना कहते ही सभी हैरान हो गए और उनके तरफ देखने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ या मंजूर है? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तफाक से गुस्से में झिलमिलाते हुए कहा, ये बकवास कर रहे हो तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं हो रही है। जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उसी ध्रुव से बात कर रही हूँ जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। ध्रुव ने बिना वक्त गंवाए उससे अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की अकड़ में इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। इतनी बात करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के लिए बहुत ही नज़दीक आ गए। हाँ पापा, काटा थे। इतनी बात करते ही ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे को घूरे जा रही थी। माहौल गर्म होता हुआ देखकर लारा के बॉडीगार्ड अपनी आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लारा का एक इशारा मिलते ही उन सभी रुक गए। फिर लारा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम एक रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। ध्रुव ने पूछा, और वो क्या है? लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीती तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा। अगर तुम जीते तो